इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। जैन धर्म में प्राणी मात्र की रक्षा का भाव होता है। जैन धर्म यह नहीं पूछता कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, बल्कि जैन धर्म यह पूछता है कि आपके पास कर्म रूपी बैलेंस कितना है। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचस्तिकाएँ, 4 अनियोग, 3 रत्नत्रय, राग देश को त्याग करोगे तो जब जाके एक मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग के माध्यम से, द्रव्यानुयोग के माध्यम से चारों अनुयोग को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपने कर्म को नाश करने का प्रयास करते हैं। हे आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक भजन में सुनते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल जिन्हें राज तुम्हारे चरणों में। पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन यहाँ पर भी आनंद से विधान में बैठे हो, पंचनाग में बैठे हो और घर से फोन आता है तो वापस घर की ओर भाग जाते हो। सुख है कहाँ पर? आज जिसमें आपने सुख मान रखा है वह सुख नहीं है, बल्कि सुखाभास है। आपने धन दौलत में, पिता पुत्र में, पत्नी पुत्री में, मकान में, व्यापार में सुख मान रखा है, लेकिन वह सुख को देने वाला नहीं है, बल्कि सुख का आभास कराने वाला है। सच्चा सुख तो वह होता है जो एक बार इंसान के जीवन में आ जाए तो दोबारा उसको दुखी ना होना पड़े। तो सच्चे सुख को पाना है तो घर गृहस्थ के काम के साथ साथ में जीवन में देव शास्त्र गुरु की शरण में भी थोड़ा समय व्यतीत करने का प्रयास करें। जीवन में आपको सच्चा सुख निश्चित रूप से मिलने का प्रयास होगा। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, शास्त्र भेंट करने का फल क्या होता है? जिनवाणी जग की माँ है और जो जीव गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज बताया करते थे, संघ में एक संत की दीक्षा हुई जो लौकिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं थी। उनको उन्होंने किताबें दी और कहा जो भी आए उसको किताब दीजिए, जो भी आए उसको किताब दीजिए। और कहते हैं कि आगे जाकर वह जैन धर्म के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हो गए, जो बिल्कुल अंगूठा छाप थे आपकी भाषा में। लेकिन क्योंकि उन्होंने जिनवाणी को दिया, जिनवाणी का श्रवण किया, तो आप यदि एक जिनवाणी गुरु को देते हो, गुरु उससे एक लाइन भी पढ़ ले तो जो गुरु को ज्ञान की प्राप्ति होगी उसके 1/6 पुण्य के भागीदार जिनवाणी भेंट करने वाला अपने आप हो जाएगा। आचार्य नमस्तु। आचार्य साइड। आचार्य नमस्तु। हे गुरुदेव, स्वधर्म बनने का क्या फल होता है? स्वधर्मेंद्र कैसे बने, उसका क्या फल होता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। जीवन में स्वधर्मेंद्र बनने की कल्पना करना ही बहुत कठिन है, बनना तो बहुत बात की बात है। पहले तो कल्पना करने के लिए भी पुण्य चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कल्पना करता है कभी ना कभी वह बन जाता है, और जो बन जाता है वही कभी ना कभी बनगमन करता है। जो बन जाता है वही कभी ना कभी बनगमन करता है। क्योंकि हम लोग संत बन गए इसलिए हम लोग बनगमन आसानी से कर लेते हैं, और तुम लोग तो अभी संत के पास भी नहीं पहुंचे तो बनगमन में कैसे पहुंचोगे? आपके परिवार के द्वारा निश्चित रूप से अनेक तीर्थों पर प्रतिमाएं स्थापना कराई गई। आपके बड़े भाई स्वधर्मेंद्राणी बने। उस समय मैं देखता था कि पूरे पाठ में आप दोनों पति पत्नी बैठकर हर क्रिया में भाग लेते थे, और ये भावना भाते थे कि निकट समय आए और हम स्वधर्मेंद्र बने। और जब मथुरा पंचनाग की बात आई उस समय ना आपको पता था न मुझे भाव था कि आप बनोगे। ग्रीन पार्क से बिहार के दौरान
घर के पास चरण निकले, गुजर रहे थे, आप बोले चरण डाल दीजिए। तो उस समय मैंने सहज में पूछ लिया कि सौधर्म बन गए कि बनना बाकी है। आपने तुरंत कहा महाराज जहां पहला पंचनामा वहां बना दो। तो तुरंत मैंने मथुरा समाचार दिया और आपका प्रबल पुण्य था कि मथुरा वालों ने आपको बनने की स्वीकृति दे दी और आप सौधर्मेंद्र बन। सौधर्मेंद्र बनने का पुण्य इतना होता है कि सौधर्म इंद्र के काल में कितनी सची इंद्राणी मोक्ष चली जाती हैं। जब आपके समय में इंद्राणी थी मोक्ष जाती है तो तुम्हारे पुण्य का क्या कहना है कि सारे इंद्र एक तरफ हैं और सौधर्म इंद्र का परिकर एक तरफ होता है। ऐसा सौधर्म इंद्र जो बनता है निश्चित रूप से वह भगवान की गुरु भक्ति में प्रभु भक्ति में तल्लीन रहता है। हे गुरुदेव, मेरे परिवार की से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री समूह शरण में मौन कौन रह सकता है, कौन कौन आ सकता है। लेकिन महाराज जी हम सब समूह शरण में भी आते, इतना पूजा विधान सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में स्थिरता नहीं रहती, मन उथल पथल रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है। इसका क्या कारण है? समूह शरण में 12 सभाएं लगती हैं और 12 सभाओं में हर प्रकार के लोग जाते हैं। भी आपने देखा त्रियंश भी आए, देव भी आए, मुनि यारिका भी होती हैं, श्रावक श्राविकाएं होती हैं जो 12 सभाएं लगती हैं। और यहाँ पर समूह शरण में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसका बहुत पुण्य का प्रबल उदय होता है। नहीं तो क्या होता है कि समूह शरण के बाहर से लौट जाता है। जो वर्तमान में आपका प्रश्न है समूह शरण अर्थात मंदिर कि मंदिर में आने के बाद में भी मन स्थिर क्यों नहीं रहता है, उसका कारण है कि मंदिर आने के पहले इंसान के पास इतने संकल्प विकल्प होते हैं कि आहार भी दे रहा है तो उसका नजर बार बार घड़ी पर जा रही है, ऐसा ना हो जाए कि आहार लेट हो जाए और मेरे घर में बच्चा आ जाए भूखा रह जाए। मंदिर में पूजा चल रही है तो उस समय ये रहता है कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे पति को दुकान पे जाना है, चाय नहीं मिल पाएगी तो दुकान में नुकसान ना हो जाए। पति यहां पर बैठकर पूजा कर रहा है, उसके मन में रहता है कि मुझे किसी व्यापारी से पैसे लेना है, ऐसा ना हो जाए कि मैं महाराज के पास बैठा रहूं, व्यापारी आकर वापिस चला जाए। अरे भाई, जब 3 घंटे की पिक्चर में जाते हो, पैसे देके टिकट खरीदते हो, उस 3 घंटे आपको कोई विकल्प नहीं होता कि कौन घर पे आ रहा है, कौन दुकान पे आ रहा है, कौन पड़ोस में आ रहा है। 3 घंटे पूरे सिनेमा का मजा लेते हो। तो यहां पर आप 30 मिनट भगवान के पास शांति से क्यों नहीं बैठते हो? जो 30 मिनट यहां पर भगवान के पास शांति से बैठ जाता है वह 30 भव में मोक्ष चला जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार आकर बैठकर तो देखिए। तो संकल्प विकल्प छोड़कर ही मंदिर में आओ। जिस तरह से जूते चप्पल बाहर छोड़ देते हो, उसी प्रकार से जब तक मंदिर में हो, समूह शरण में हो, उस समय संकल्प विकल्प छोड़ो। लेकिन आज तो परिस्थिति यह है, यदि कहीं पर बैठकर पूजा चल रही है और वहां पर एक आदमी के बैठने की जगह है, सामने हम बैठे हुए हैं और वह व्यक्ति सामने आ गया जिसका आपसे बैर विरोध है, तो आदमी इतना फैल के बैठ जाएगा, अपना बैग रख लेगा कि कहीं महाराज जी मेरे विरोधी को मेरे पास न बैठा दे, मेरे विरोधी को मेरे पास ना बैठा दें। और उसके विपरीत तुम्हारे पास बैठने की जगह नहीं है और तुम्हारा कोई मिलने वाला आ रहा है तो बार बार महाराज को इशारा करेंगे कि भैया उसको मेरे पास बैठा दो। क्या है, आप अपने दिल को बड़ा करिए, जगह तो दिमाग में तो अपने आप, दिल को दिमाग में जगह बनाइए, स्थान तो अपने आप बन जाएगा। अपने संकल्प विकल्प को छोड़कर मंदिर में आइए, समूह शरण में आइए, आपका कल्याण निश्चित रूप से। हे गुरुदेव, अंतिम केवली जम्बू स्वामी की निर्वाण स्थली पर मथुरा पर सहस्त्रकूट बनाने के भाव हुए हैं। हमें इसका महत्व बताइए कि सहस्त्रकूट बनाने का क्या फल होता है। जीवों का जब प्रबल पुण्य उदय में आता है तो जाकर संत के दर्शन होते हैं, और जब जीवों का प्रबल और पुण्य उदय में आता है तो संत सानिध्य मिलता है, और जब जीवों का अनंत जन्मों का पुण्य उदय में आता है, जब कहीं पर जाकर स्थान पर पंचनक प्रतिष्ठा महोत्सव होती है, और जब जीवों का असंख्यात गुणा पुण्य कर्म का उदय में आता है, जब जाकर सहस्त्रकूट की रचना होती है, जहां पर एक नहीं हजारों भगवान विराजमान होते हैं, तो मथुरा नगरी तो पुण्य नगरी है। जहां पर जम्बू स्वामी जी मोक्ष गए, जहां आदित्यनाथ भगवान ने तप किया, जहां आचार्य सन्मति सागर जी ने चतुर्मास किया, और मैं तो सोचता हूं कि दिल्ली के आसपास 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पंचनाक कहीं पर हुए हैं तो मथुरा सिद्ध क्षेत्र में हुए हैं कि हर 3-4 साल में हो जाता। ये पुण्य है। करता कौन है, करवाने वाला कौन है? पुण्य लेने वाला पुण्य लेता है, लेकिन अनुमोदना करने वाला और गुणी पुण्य हो जाता है। इसलिए आपसे कोई पूछे कि सहस्त्रकूट बनने वाला है, बोलना बिल्कुल बनाओ, हमसे जो होगा हम भी सहयोग करेंगे।
और आपने जैसा सुना है कि आने वाली 29 फरवरी को जम्बू स्वामी जी के पास में ही अजितनाथ भगवान का सहस्त्रकूट की शिलान्यास होने वाला है, जहां पर एक नहीं 1008 अजितनाथ भगवान भविष्य में आएंगे और लोग एक साथ में 1008 अजितनाथ भगवान के दर्शन करने जम्बू स्वामी मथुरा क्षेत्र में आएंगे, जो यूपी में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व का एक अद्वितीय मंदिर होगा, जहां पर एक साथ 1008 अजितनाथ भगवान हैं। और अजितनाथ भगवान का क्यों? क्योंकि अजितनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? हाथी। अजितनाथ भगवान का चिन्ह हाथी है कि जब हाथी खड़ा हो जाता है तो सारे जीव उसके नीचे छुप जाते हैं। अजितनाथ भगवान सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए हैं। अजितनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हैं जो सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए हैं। आपके यहाँ कर मूल नायक भगवान है। अंतर इतना है कि इनकी ऊर्जा को, इतनी महिमा को लोग कितना समझ पाते पता नहीं, लेकिन हम जैसे साधक से पूछो कि एक बार हम लोग इनके पास जाकर अपनी बैटरी चार्ज करते हैं तो 2-4-5 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं, दूसरी जगह चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप तो पुण्यशाली हो के नित्यपति आकर चार्ज कर सकते। हमारी यही अभिलाषा है कि आने वाले सहस्त्रकूट का निर्माण आपके ही कर कमलों के द्वारा शुभाशीष के साथ हो, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नियोग से जब भगवान के माता पिता पंच कल्याणक में बन जाते हैं तो उसके बाद अगर भविष्य में जब पंच कल्याणक हों तो उसके अंदर उसको कोई पद जो है कौन सा पद ले सकता है? नमोस्तु। देखिए, ये प्रश्न कई बार होता है और कई बार हो जाता है। माता पिता बनना तो बहुत दुर्लभ है, कई लोग छोटी उम्र में सोदरमिंद्र बन जाते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि सोदरमिंद्र बन गया तो कोई पात्र बन ही ना पाए, ऐसा नहीं है। ये कोई सरकार नहीं है कि मुख्यमंत्री बन गया तो डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है। वैसे तो ये भी हो गया महाराष्ट्र में कि जो सीएम था बाद में डिप्टी सीएम भी बन गया महाराष्ट्र में, सबको पता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये उस समय आप भगवान के माता पिता बने थे, वो पंचराग समाप्त हो गया। उसके बाद में आप पूजा तो करना चाहते हो और पात्र बन के पूजा करोगे तो लोग बोलते ऊपर बैठ जाओ, और पात्र बन के नहीं बनोगे तो बोले नीचे जाओ, नीचे जाओ, 12 पत्रों की जगह है। तो इंसान पूजा भी करना चाहता है। तो माता पिता जो बन गया वो माता पिता दोबारा नहीं बन सकता, ये तो पक्का है। लेकिन उसके अतिरिक्त यदि उसके भाव हैं और सामने जो गुरु हैं, विद्वान हैं, वो यदि आज्ञा देते हैं तो आप और कोई पात्र बन के पुण्य कार्जन कर सकते हो। क्योंकि ये तो माता पिता तो एक बड़ा पुण्य का अवसर होता है। क्योंकि जो यहाँ पर व्यवस्था बताई गई है, वैसे तो कई शास्त्रों में या पहले जब पंचनाग कराए जाते थे तो भगवान के माता पिता का विधान नहीं था। उस समय जो यज्ञ नायक होते थे, ऐसा हमने गुरुमुख से सुना है और देखा भी है कि यज्ञ नायक जो होते थे वही माता पिता का कार्य कर लेते थे। लेकिन वर्तमान में जब सदृश्य बताए जाते हैं तो उनको बताया जाता है, तो व्यवहारिकता में जरूर कहते हैं कि ऊपर पद पे चले गए तो नीचे पद पे नहीं आ सकते। यदि आप ऐसा देखोगे तो कोई विधान में इंद्र बन ही नहीं सकते, फिर आप पंचनाग तो छोड़ो, जोड़े से बैठ के पूजा करके इंद्र बैठ के पढ़ ही नहीं सकते। तो इसमें हमारे हिसाब से तो कोई बाधा नहीं है। सिर्फ एक व्यवस्था है कि माता पिता है तो माता पिता ना बने, लेकिन बाकी माता पिता बन नहीं सकते, बाकी आप कोई भी पात्र बन सकते हो। सोधर्म कुबेर भी बन सकता है, यज्ञनायक बन सकता है और ब्रह्म बन के भी अपना पूजा कर सकता है। क्योंकि उस समय का सोधर्म समाप्त हो गया, माता पिता समाप्त हो गए, अब दूसरी व्यवस्था है, तो कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुदेव, किसी कार्य को बार बार करने पर भी सफलता नहीं मिलती, ऐसा किस कारण से होता है? उद्यन ही जब पढ़ते हैं कि यदि आप उद्यम करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप गृहिणी हैं, हो सकता है कि जब आपने पहली बार घर में रोटी बनाना चालू करी होगी, सब्जी बनाना चालू करी होगी, जली भी होगी, हो सकता है 2 बार जली होगी, हो सकता है। लेकिन आपने रोटी बनाना जब तक बंद नहीं किया जब तक कि रोटी अच्छी नहीं बनती आई। इसी प्रकार से कार्य को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती जाएगी। कि चलते चलते गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरकर उठकर ना चले ये बहुत खराब बात है। चलते चलते गिर जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरकर फिर वापस उठकर ना चलो ये बहुत गलत बात है। तो अपना अभ्यास करते रहिए, करते रहिए। सफलता तो आज नहीं कल नहीं मिलेगी, और कम से कम ये तो अनुभव हो जाएगा कि इतना पार्ट मैंने चल दिया, इतना बाकी है। नमोस्तु गुरुदेव। एक माइक पीछे भी दे दो, बाकी लोग को पूछते रहेंगे। एक नीचे भी दो माइक। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिन मंदिरों में कई जगह देखा है मानस्तंभ बने होते हैं, उनका महत्व क्या होता है?
मान का गलन करने वाला जो होता है वह मान स्तंभ होता है। और मान स्तंभ बनाने के कई कारण और भी होते हैं। जो जीव मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते वह दूर से ही अपने भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मान स्तंभ दूर से दिखता है तो मालूम चल जाता है कि यहां पर जिन मंदिर आसपास निश्चित रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि मान स्तंभ मंदिर के सामने ही बनता है, कई बार खुले ग्राउंड में भी मान स्तंभ की स्थापना हो जाया करती है। मान स्तंभ मुख्यतः तो मान भंग करने का कारण होता है, लेकिन मान स्तंभ बनाने के उद्देश्य ये भी होते हैं कि जो लोग मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सूतक पातक है या अन्य कोई बीमारी सीमारी है या कुछ और है, देव दर्शन का नियम है, तो बाहर से ही हाथ जोड़ें और अपना पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। संक्षिप्त में आपको यही समझना चाहिए। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरी एक जिज्ञासा है कि मूर्ति विराजमान करने का क्या फल होता है? जैनागम में कहते हैं कि जो एक सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा, एक राई के दाने के बराबर प्रतिमा विराजमान करता है, वह कभी ना कभी निकट भव में मोक्ष को जरूर प्राप्त करता है। तो हमारे जैनागम में मूर्ति विराजमान करने का कितना पुण्य है, ये मेरी भाषा में आप समझिए कि जब भगवान जी का अभिषेक होता है, कोई भी मूर्ति का अभिषेक होता है, उसके बाद में अभिषेक पहले कहाँ पे जाता है? उनके चिन्ह के पास। चिन्ह के पास में नाम लिखा रहता है। आप विचार करिए कि मूर्ति में भगवान जी का अभिषेक होने के बाद दातार के नाम के पास से जल गुजरता है और बाद में गंधोदक आ जाता है। लेकिन कभी अभिमान करना मत करना कि मेरे नाम के बाद गंधोदक बन रहा है। ये तो चरणों के नीचे हो, तुम चरणों के नीचे हो। लेकिन भगवान की मूर्ति विराजमान करने का कहते हैं जितने लोग दर्शन करेंगे उसका उतना कहीं ना कहीं पुण्य मूर्ति प्रदाता को जरूर मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, आपकी सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है, आपके पास व्यवस्था है, तो कभी ना कभी अपने संपूर्ण जीवन में आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 2400 भगवान की प्रतिमाएं जहां पर हो वहां विराजमान करना ही चाहिए। और जितने लोग यहां बैठे हैं सभी को नियम लेना है कि अजितनाथ भगवान की 1000 प्रतिमा में एक प्रतिमा तो हमारे परिवार की हो जाए। ऐसा ना हो कि 1000 नाम हो जाए और आप सोचते रह जाओ जैसा रीम में हुआ है, ऐसी कल्पना ना हो जाए। इसलिए अभी से मन भाव बनाने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।